अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम समर निज़ाम है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जैसे कि जम्मू इंडियन एयरबेस पे 2 ड्रोन अटैक हो चुके हैं, 2 हमले हुए हैं और इसका पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया इंडिया ने। इंडिया मीडिया तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। इंडिया जो मोदी सरकार है वो से भी पाकिस्तान एक आँख बिल्कुल नहीं भाता और उन्होंने एकदम से एफआईआर कटवा दी पाकिस्तान के ऊपर और हंगामा तो पूरे चैनल्स पे मच गया, उनके न्यूज़ चैनल पे, कि पाकिस्तान ने हमला करवा दिया इंडियन एयरबेस पे जो जम्मू में है। और आपको ये बताते चले कि राजनाथ सिंह जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह को इन्होंने लद्दाख की तरफ भेज दिया और इस साइड पे भी भेज दिया जाके वहाँ की आप जायज़ा ले आए क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या कुछ और करना है हमें। और आपको ये बताते चले कि जो इनकी न्यूज़ है उसमें है कि 2 एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन्स क्रैश इनटू आईएफ स्टेशन ऑफ जम्मू एयरपोर्ट, 2 पीपल इंजर्ड, 2 लोग उनके ज़ख्मी भी हुए। इंडियन एयरफोर्स का जो उनका अपना बेस है वहाँ पे इनके हमले हुए हैं 2 ड्रोन के। 2 Indian Air Force personnel were injured in the explosions that took place around 1:40 am within 6 minutes of each other. The first blast ripped off the roof of a single-story building at the high security technology area of the airport. Amazing, कमाल करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 6 मिनट के वक्फे के बाद दूसरा ड्रोन का अटैक हुआ और जो पहला अटैक हुआ था वो रूफ ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग एट द हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है, उस पर पहला एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ पे इनके जो 2 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल थे वो इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको ये भी पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के पास जो इससे दफाई सामान के हवाले से उनको इसराइल कितना सपोर्ट करता है, उनके पास कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज इंडियंस के पास मौजूद है, एंटी मिसाइल गन्स हो या उनके पास ड्रोन की टेक्नोलॉजीज हो, इंडिया को फुल सपोर्ट करता है इसराइल। अब उनके पास जो ठीक है लो माइलेज पे जो ड्रोन उड़ते हैं, कह सकते हैं कि चले वो आपके रडार सिस्टम में शो नहीं हुए होंगे, जबकि आपके पास ऐसे रडार सिस्टम है जिसमें ये शो हो जाए, पर चलो आपके पास नहीं शो हुए मान लेते हैं, पर आपके पास कोई सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे जिसमें ये नज़र आ जाते कि कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी पे उड़ रहे हैं, आपको ये भी नज़र नहीं आए। ये हमला हो गया, आपके लोग ज़ख्मी हो गए और वो हाई सिक्योरिटी जो एरिया है वहाँ पे हमला हुआ है इनका और 2 लोग इनके ज़ख्मी भी हो गए। ये तो मुझे तो ऐसे लगता है ये पुलवामा की तरह शायद कोई दूसरा ड्रामा कर रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की वजह से इतना डिस्टर्ब है। पाकिस्तान के पास इतना टाइम है आपके पास आके ड्रोन हमले करेगा, कमाल करते हैं भाई, कमाल करते हैं। ये तो पुलवामा की तरह हो गया। एयर स्ट्राइक पुलवामा के बाद उन्होंने की थी, क्या हुआ अभिनंदन के साथ क्या हुआ? आप लोगों को हम लोगों ने इज्जत के साथ वापस किया ना, वो तो पकड़ा गया। क्या आप लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी जो आप इतना बोलते हैं, इतना अपने न्यूज़ चैनल पे बातें करते हैं? कभी हिम्मत हो तो सामने आके बातें करें ना, तो हमें पता चले। आप एक तो अपने पैनल में भी जो लोग बिठाते हैं उन बेचारों को बोलने नहीं देते, वो बेचारा बोल नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के पैनल से लोग होते उनको आप लोग बोलने ही नहीं देते। इतनी हिम्मत होती नहीं है, बात तो करते हैं, सुनने का भी तो हौसला रखे ना आप लोग। सवाल तो कर देते हैं पर सुनने का हौसला नहीं होता। अब ये इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, आई एम डैम श्योर उन्होंने खुद करवाई है अमेरिका को खुश करने के लिए। उनको बहाना चाहिए कि ये भी पाकिस्तान ने करवाया है, जबकि आप सबको पता है कि लद्दाख में क्या हो रहा है। लद्दाख में चाइना फौजें बहुत एक्टिव है, अलर्ट है। लद्दाख का पता नहीं कितना एरिया चाइना के फोर्सेस के अंडर आ चुका है, उनका तो ये लोग नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि चाइना स्ट्रांग है। पाकिस्तान जब जो भी देखो पाकिस्तान के पीछे नाम लेना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान तो बस जैसे इन लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता। अब ये पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इनको ना मुंह का जवाब दे तो इन इंडियंस को पता चले। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये हमारा जो भी ब्लॉस हुआ था, आपका रॉक एजेंट पकड़ा गया है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कुछ किया? हम लोग तो उस पर बैठे हुए हैं, हम और ज्यादा तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया? हमारे न्यूज़ चैनल बेचारे वो भी इतना कुछ खास नहीं बोल रहे। आप लोगों को कितनी क्लास ले रहे हैं? हम लोग इतना नहीं ले रहे क्योंकि हमें पता है जो हकीकत है वो खुल के सामने आ जाएगी। आप लोगों का ये हमला हुआ नहीं है रात को 1:40 पे, फिर दूसरा 6 मिनट के बाद दूसरा हमला हो जाता है। हाई सिक्योरिटी रिस्क का आपका एरिया है, वहाँ पे आपके सीसीटीवी कैमरास भी काम नहीं करते, आपके पास जो इतनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी काम नहीं करती, एकदम से हमले हो जाते हैं, आपके 2 अफराद वहाँ पे ज़ख्मी भी होते हैं।
वाह जबरदस्त, कमाल करते हैं। अगले दिन FIR आती है, भाई पाकिस्तान का नाम ले लेते हो, दम है तो भाई चाइना का नाम लो ना, चाइना तो आपके घर में घुसने वाला है, घुस चुका है आपके घर में, घुस चुका चाइना। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह के वाकई में आपके दिल्ली में घुस जाए चाइना, हम तो मिठाइयाँ बांटेंगे, ये हो जाए तो अच्छी बात है। एकदम से आप लोग बस पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। और खैर अब इसको हम क्या कह सकते हैं, मुझे तो ये डैम श्योर है कि ये पुलवामा की तरह दूसरा एक ड्रामा रचाया हुआ है इंडिया ने, और ये अमेरिका को खुश करने के पीछे है। जाहिर है पाकिस्तान की कोई वीकनेस इनको मिले ताकि पाकिस्तान को हिट करे। फेटअप से ऑलरेडी आप लोगों ने हम लोगों को पाकिस्तान को टफ डैम देना शुरू कर दिया है, तो हमारे जबकि 27 में से 26 नुकात पूरे थे, फिर भी हम लोगों को व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, ग्रे लिस्ट में रखा गया है। हाँ, अगर अमेरिका की शायद बात मान लेते हैं तो फिर हम लोग एकदम से व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे, जो कि हमारे लीडर्स नहीं मान रहे। और वाकई में वो क्यों माने वो बात। हम अपने हमारे इतने ज्यादा मसाइल हैं, हम ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हैं अफगानिस्तान अमेरिका की जंग में, नुकसान ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का हुआ है। अब हमारी फेंसिंग हो रही है, फेंसिंग भी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद तो हमारे बॉर्डर भी इंशाल्लाह ये सील हो जाएंगे। अब देखना है क्या होना है। ये इंडिया ने जो दूसरा जम्मू अपनी एयरबेस पे ये ड्रामा किया हुआ है, ड्रामा रचाया हुआ है। अब इनके राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो उस तरफ गए हुए हैं, 3 दिन वो वहाँ पे रहेंगे, लद्दाख भी जाएंगे, फिर पूरी जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो जाके इंक्वायरी करेंगे, वो जाके मोदी सरकार को देंगे, फिर देखना है क्या होना है। खैर अल्लाह हामी नासिर हमारे पाकिस्तान का, हम दुआई कर सकते हैं अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक साथ एक पेज पे आ जाए, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, हमारे जो दुश्मन है ना, वो यूँ सर उठा के खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान पे कैसे हमला किया जाए। तो मेहरबानी करके एक साथ हो जाए। खान साहब को भी सोचना चाहिए, अपोजिशन को एक साथ मिला के बिठाए, क्योंकि अभी जो हमारे मसले हैं वो बाहर से उठना शुरू हो गए हैं। घर के हालात हमारे अच्छे होने चाहिए, दूसरों को मौका नहीं देना चाहिए। खैर नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन थी जो देना ज़रूरी थी। अभी मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंडिया ने तो ये हमला करवा दिया है, आई एम श्योर खुद ही करवाया होगा, पर नाम पाकिस्तान का लिया है इसमें भी, जबकि चाइना उनके घर में घुस चुका है, चाइना का नाम नहीं लिया। खैर अगर दिल करे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।